हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सब सही हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैं कैसे यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर किया 2024 का, मतलब इस साल का, मेरा फुल टाइम जॉब के साथ। अगर मेरा थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन दूं तो मेरा नाम है चिन्मय एंड ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था। मैं पहला अटेम्प्ट दिया था 2023 में, उसके बाद इस साल दिया 2024 में और इस साल मैं प्रीलिम्स को पास किया हूँ। तो इस वीडियो में मैं वही कोशिश करूँगा कि आप लोगों को बता पाऊँ कि मेरा स्ट्रेटजी कैसा था, मेरा 2023 में क्या गलती हुआ था और उससे मैं क्या सीख मिला मुझे, और उसको कैसे मैं अप्लाई करके 2024 का एग्ज़ाम क्लियर किया। तो 2023 के एग्ज़ाम में मेरा क्या हुआ था, 2023 के एग्ज़ाम में मेरा जीएस तो पास हो गया था, काट ऑफ आ गया था, पर मेरा सी सेट एग्ज़ाम में 4 मार्क्स के लिए काट ऑफ रह गया था। तो इस बार तो मैं क्या किया, तो मेरा पहला काम था कि 2024 के पेपर में सी सेट को पूरा बिगिनर लेवल से लेके एडवांस लेवल तक मैं ट्राई किया हूँ कि उसको प्रैक्टिस करके जाऊँ। पिछले साल किया था 2023 में, पिछले साल किया था मैं पहले मैथ को अटेम्प्ट करता था। मैथ अटेम्प्ट करने के बाद टाइम बचता था तो मैं जाके इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन को अटेम्प्ट करता था। पर इस बार मैं थोड़ा स्ट्रेटजी को चेंज किया। इस बार मैं इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन को पहले अटेम्प्ट किया, उसके बाद जाके मैं मैथ्स को अटेम्प्ट किया। क्योंकि इसमें क्या होता है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में 23 to 25 क्वेश्चन आता है और इसमें सियोरिटी लेवल काफ़ी हद तक ज़्यादा होता है। क्योंकि मैथ में क्या होता है, मैथ में जब कोई मैथ क्वेश्चन में हम लोग फंस जाते हैं ना, तो हम लोग वही क्वेश्चन में लगे रहते हैं, तो टाइम कब निकल जाता है पता नहीं चलता है। तो इस बार मैंने पहले इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन को किया, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के बाद रीजनिंग में किया, उसके बाद जो इजी मैथ था उसको मैं पहले ट्राई किया। और सीसेट का पेपर देखा जाए तो मैं सीसेट में इस बार ज़्यादा अटेम्प्ट भी नहीं किया था, लगभग 50 क्वेश्चन के आसपास ही अटेम्प्ट किया था, तो उसमें से ही आसानी से निकल गया। तो अभी अगर जीएस पेपर के बारे में बताऊं तो जीएस पेपर पास करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पीओआईक्यू एनालिसिस। पीओआईक्यू यूपीएससी के लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक के जैसा काम करते हैं। पीओआईक्यू एनालिसिस में हम लोगों को क्या पता चलता है, पीओआईक्यू एनालिसिस में हम लोगों को तो ये बात पता चलता है कि कौन से सब्जेक्ट में वेटेज ज़्यादा है। जैसे कि इस साल में क्या हुआ, जियोग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, पॉलिटी, इकोनॉमी और आईआर का जो पार्ट होता है, ये 6 सब्जेक्ट को ज़्यादा वेटेज मिलता है। अभी कॉन्टिन्यूसली ये सब सब्जेक्ट में ज़्यादा वेटेज मिल रहा है, तो ये सब सब्जेक्ट को करना बहुत ज़रूरी है। पूरा बेसिक लेवल में से स्टार्ट करके अपर लेवल तक जाना बहुत ज़रूरी है। बेसिक लेवल मतलब कि अंडरस्टैंडिंग, बेस क्लियर होना चाहिए। बेस क्लियर करने के लिए जियोग्राफी का बेस क्लियर करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है एनसीईआरटी सबसे बेस्ट ये है। मैं ट्राई किया था कि 11th का जो एनसीईआरटी है उसको मैं पूरा कंप्लीट करूं और एक एक चीज़ को ठीक से समझ करने के बाद मैं पूरा बुक को कंप्लीट किया था। तो मेरा बहुत हेल्पफुल रहा, क्योंकि जियोग्राफी का जो क्वेश्चन था उस पर मेरा एक्यूरेसी लेवल लगभग 90% के आसपास था इस बार का प्रीलिम्स में, तो वो बहुत हेल्पफुल रहा ये करने के लिए। अभी बात यह है कि टाइम कम मिलता है। जो लोग जॉब करते हैं वो लोगों को टाइम बहुत कम मिलता है, हार्डली 4 से 5 घंटे मिलता है। और एक वीकेंड में जिन लोगों को 2 दिन छुट्टी है वो ठीक है, नहीं तो संडे एक वीकेंड में छुट्टी मिलता है। तो मेरा स्ट्रेटजी क्या था, मेरा 4-5 घंटा टाइम मिलता है तो मुझे तो फुल टाइम जैसे अगर प्रिपेयर करूं तो वो नहीं चलेगा। फुल टाइम जो लोग प्रिपेयर करते हैं वो लोग प्रीलिम्स के लिए चालू करते हैं मार्च से। मैं किया था जनवरी ऑनवर्ड प्रीलिम्स को चालू कर दिया था। जनवरी ऑनवर्ड चालू करने के बाद जो
मेन टॉपिक है उसको पहले कंप्लीट किया। उसको पहले कंप्लीट करने के बाद मैं मॉक देना चालू किया था, मॉक टेस्ट में इंश्योर करता था कि हर संडे जो मेरा छुट्टी का दिन होता था उसमें मैं कम से कम 2 मॉक दूं और मॉक से एनालाइज करूं। अभी मॉक को कैसे एनालाइज करना है, मॉक को अगर एनालाइज करना है, मॉक में नंबर क्या आ रहा है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, नंबर कुछ भी आए वो चलेगा, पर जो गलती हो रहा है मॉक में वो गलती दोबारा नहीं होना चाहिए, ये एश्योर करना है अपने आप को। और दूसरी बात क्या, अपना अटेम्प्ट का रेंज कितना है। जैसे मेरे हिसाब से मेरा अटेम्प्ट का रेंज था 75 to 80, ये मेरा अटेम्प्ट का रेंज था। इससे ज़्यादा मैं करता हूँ तो मेरा नेगेटिव बहुत ज़्यादा हो जाता था, और इससे कम करूँ तो ऑब्वियसली पासिंग मार्क ही नहीं आएगा। तो मैं ट्राई करता हूँ 75 to 80 करने के लिए, और इस बार का पेपर में भी मैं 77 ही करके आया था, 77। उसमें मेरा लगभग 75% के आसपास एक्यूरेसी था, तो वो पेपर क्लियर हो गया। तो आप लोगों को क्या करना है, जो लोग स्पेशली जॉब करते हैं उसके लिए अभी से ये जो सब्जेक्ट है ये सब का बेस क्लियर करने लग जाइए। जो बेस क्लियर करना है, एक एक सब्जेक्ट एक एक चैप्टर पढ़ने के बाद वो चैप्टर से जो PYQ आया है वो PYQ को उठा के सॉल्व करना है। अगर सॉल्व हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, सही है। अगर सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो फिर से पहले से शुरू करना है, कहाँ पे गलती हो रहा है कि UPSC का पैटर्न क्या है वो समझने के बाद वो दोबारा ट्राई करना है। ऐसे हर एक चीज़ में। और IR के लिए तो मेनली पेपर, डेली न्यूज़पेपर एक इम्पोर्टेंट काम करता है। जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है, जैसे कि जो लोग नौकरी करते हैं उन लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है, तो लोग कोशिश करिए कि एक यूट्यूब में जाके कोई भी चैनल से एक IR का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट इशू चल रहा है, इम्पोर्टेंट प्लेस वगैरह चल रहा है, वो एक बार देख ले। तो उसमें क्या होता है, वीडियो देखने से वहाँ पे एक तो विजुअली सब कुछ दिखाता है, तो हमारे दिमाग में ज़्यादा टाइम तक रहता है। यही था मेरा बेसिकली UPSC प्रीलिम्स का स्ट्रैटेजी। अगर आप लोगों का कुछ डाउट है तो कमेंट करके बोलिएगा, मैं सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। और अगर लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।